जिंदगी। मोटा कहीं भागने वाला नहीं है, उसको पकड़ लिए तो बैठ जाता उन्हें। फिर ईदगाह की दीवार को उठाना है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के पैसों से उठाने लगाएंगे। ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर मस्जिद अंसार के पास बहुत जरूरी है, यह काम होना चाहिए था, इसको करवाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स जरा कमजोर हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन करना है, बड़ी बिल्डिंग बनाना है इंशाअल्लाह ताला, ये भी जरूरी बात है। एक गवर्नमेंट जूनियर डिग्री कॉलेज बच्चे और बच्चियों के लिए चाहिए, मगर यहां पर खैरताबाद में भी टेमरिस के स्कूल चल रहे हैं। पूरे तेलंगाना में 201 टेमरिस के स्कूल मंजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने कायम किए। 9.5 साल में 80,000 गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए। 1,30,000 पढ़ रहे हैं अभी। ये जूनियर कॉलेज में भी तब्दील हो गया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा गणेश के पास, जरा वहां पर अपग्रेडेशन करना है। बसेस की जरूरत है, सिकंदराबाद और अफजलगंज जा रहे, और स्ट्रीट लाइट का मसला है। मैं आपको बता रहा हूं ये मसाइल हैं, मगर मेरे भाई अब आप बोलेंगे इन मामू को क्यों वोट दो बोल रहे। मैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आपको बता दिया, अहम बात अब बता रहा हूं आपको। यहां पर जो कांग्रेस की उम्मीदवार साहिबा हैं, है ना, उन्हों पीजीआर की बेटी है ना, उनका भाई जुबली हिल का एमएलए था, है ना। अब भाई कहां है, बहन कहां है। ये कांग्रेस पार्टी पीजीआर की घर में एक दीवार को उठा दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर घर में दीवार ना उठा दे। इतना बड़ा लीडर था पीजीआर, मैं एमएलए था, 2 मरतबा असेंबली में साथ थे हम, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी खैरताबाद। ये कांग्रेस वाले गंदी निचली सियासत खेलते हैं, भाई को टिकट नहीं देते, बहन को देते हैं। अरे देना था भाई को भी, तुम्हारा वफादार था, मगर तुमने उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी बीवी को टिकट दिया। तुमने मलकाजगिरी में बाप बेटे को टिकट दिया, मगर जब बात आई भाई और बहन की, तो भाई और बहन में दीवार को खड़ा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी आपके लिए। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, फिर आपको बता रहा हूं, मैं कल भी एक जलसे में इस बात को कहा हूं, अगर 2 पहलवान लड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, और आपको मालूम कि दोनों में से जो भी जीतेगा, दोनों मेरे दुश्मन हैं, दोनों, मेरी बात को समझ में आ रही है आपको बात, दोनों मेरे दुश्मन हैं, तो आपका काम यह होना चाहिए कि 2 नहीं लड़ना, 3 लड़ना, 3 लड़ना, 2 नहीं लड़ना। 3 लड़े तो हम बैठ के देखना, हाथ में समोसा रहना या बड़े का कबाब दे के देखना, 3 लड़ रहे, तो 3 को जिंदा रखो। 2 अगर रहेंगे ना, तो दोनों भी आपके पीछे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। दोनों लड़ रहे हैं, मगर एक दूसरे को बोल रहे, ओवैसी को नहीं छोड़ना है, देख दुक्कम दुक्की हो रही, मगर ओवैसी को नहीं छोड़ना है। मामू उतर गए तो मामू बोलेंगे, असद भाई जरा बैठो, मैं देखता हूं इनको अभी। समझे आप, 3, 2 नहीं। और जहां कहीं भी एक इलाकाई पार्टी रही, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम साबित हुई। जहां पर 2 पार्टी रही, वहां पर बीजेपी हमेशा ताकतवर रही, चाहे इख्तिदार में रहे या अपोजिशन में रहे। तो क्या होता, बीजेपी बोलती खत्म करो इन लोगों को, ये जिन्ना की औलाद है, निकाल कर फेंको, तो कांग्रेस क्या बोलती, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कांग्रेस डर की सियासत पर वोट हासिल करती रही, मजलिस उम्मीद की सियासत पर सियासत करती रही। यह फर्क है, आपको बता रहा हूं। तो आज ताकत का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। 3 रहेंगे तो आपके पास बैलेंस रहेगा, अगर 2 रहेंगे तो आपको फुटबॉल बनाकर छोड़ देंगे। जो लोग आज कांग्रेस की तायीद करने का सोच रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को सोचो। आप
सोचो मेरी बात को कि 3 रहना अच्छा है या 2 रहना अच्छा है। अज़ान के बाद फिर बोलो। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अल्लाह। ला इलाहा मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इंशाअल्लाह ईशा की नमाज यहीं पढ़ के जाऊंगा मैं बाजमात। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तेलंगाना की रियासत में 3 सियासी जमातों की ज़रूरत है, 2 की नहीं है। 2 अगर रहेंगे तो फिर हम तमाम के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मामू में भी बहुत से खूबियां हैं, बहुत से खूबियां नहीं हैं उनमें, मगर 3 रहना ज़रूरी है। जो लोग इस पूरी सियासी खेल को 2 तक महदूद करना चाह रहे हैं वो नादान हैं। उनको कोई तजुर्बा नहीं है सियासत का, वो उनमें दूरअंदेशी नहीं है, वो 5 साल या 10 साल दूर नहीं देख रहे हैं। अगर दूरअंदेशी होगी, अगर तड़प होगी, फिक्र होगी तो बोलेंगे नहीं 3 का खेल होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए। कुव्वत तवाज़ुन आपके हाथ में रखो। आप अगर आप 2 का खेल करेंगे तो याद रखो मेरी बात को, आपके कोई मसाइल हल नहीं होंगे। यहां पर 9 साल में 11,000 12,000 करोड़ अक़लियतों पर खर्चा हुए। जहां पे कांग्रेस है, पूछो कितना पैसा खर्चा हुआ अक़लियतों पर, दलितों पर। कितने स्कूल खोले गए। राजस्थान में 1 रेजिडेंशियल स्कूल है, यहां 201 है मेरे भाई।
तो 3 का खेल होना चाहिए। चौथा तो आपका मंजलिस है, आपका खादिम है। ये 3 लड़ेंगे तो हम आराम से अपने अपने काम, अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। ये मकसद एक ही है कि 2 का खेल हो जाए। और ये लोग जो 2 का खेल करना चाह रहे, ये अपना ईमान बेच चुके हैं। ये अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, इनकी नादानी है, कमजोरी का ये। इनको सोचना चाहिए कि निजामाबाद की सीट में नहीं लड़ा, 44%, गोशा महल 27%। यही कांग्रेस ने 2018 में उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने कहा मत खड़ा करो। 27,000 वोट लिए और बीजेपी 17,000 वोट से जीत गई सीट को। और मुझसे पूछते क्यों खड़ा किए, नहीं खड़ा किए। अरे मैं निजामाबाद में 44% है, मेरा डिप्टी मेयर है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सियासत आपके लाशों पर हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कामयाबी आपके नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके हो जाए। सीने पे पत्थर रखना पड़ा मुझे निजामाबाद के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मेरी इस बात पर गौर करिए। आप अंदाजा लगाइए कि मंजलिस क्या करना चाहती है और लोग क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्या आप अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो आप मामू का साथ देंगे 30 नवंबर को? हाथ उठाकर बताइए, मामू का साथ देंगे? तो 30 नवंबर के दिन मामू का साथ दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अरे मख्ते के लोगों में आवाज क्यों नहीं आ रही? आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस। मालूम होना इन लोगों को, आरएसएस अन्ना को भी मालूम होना। ये आरएसएस अन्ना हमारी शेरवानी पे तनकीद किए। अरे असद साहब जिंदा ही रहते, नहीं फिक्र मत करो, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। इन्हें मेरी शेरवानी पे आ गया, इसको नहीं मालूम शेरवानी परेशानी भी है। शेरवानी पे आ गया। खैर ठीक है, अपनी जबान से तूने नफरत का इजहार ही कर दिया। जो तेरे बाद दिल में छुपी थी, जालिम तेरी जुबान पे आ ही गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि जहां पर मजलिस नहीं है वहां पर मामू का साथ दीजिए। और बीजेपी और कांग्रेस, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। अब हमारे मुल्क के वजीर आजम हैदराबाद को आएंगे और बोलेंगे, भाइयों बहनों, ओवैसी ऐसा करता है। अब तो हद ये हो गई कि राहुल गांधी की बहन भी बोल रही है कि ओवैसी सीट को कम खड़ा किए, क्या कि वो किए। मैं बोलूंगा, मोहतरमा, आपको नहीं मालूम, ये हैदराबाद में हम लोग 3 मार करते, 3 मार अब जब हम करते तो आपको नहीं मालूम होगा। पहले आप देख लो कि आप ये जानो। ने हो गया, एक बार रुक गए हम लोग, एक बार रुक गए, एक मस्जिद के लिए रुक गए, नमाज अज़ान के लिए। अमेठी की सीट राहुल गांधी कैसे हारे? मैं नहीं था, डील कर लिए थे। सिकंदराबाद की पार्लियामेंट में मेरा कैंडिडेट था, आप लोग बीजेपी को वोट दिए सिकंदराबाद के पार्लियामेंट इलेक्शन में। कितने नहीं दिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, डरो। कोई कैसा जीती बीजेपी? कैसा जीती? यही कांग्रेस की वजह से। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप लोग 30 नवंबर के दिन अच्छा फैसला लीजिए। जहां पे मंजलिस है वहां पर पतंग को डाल के खींच दीजिए सबको, और जहां पे मंजलिस नहीं है वहां पर मामू को कामयाब करिए। मुस्तकबिल को सामने रखकर अच्छा फैसला लीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।